हमारी उड़ानों में है दम इतना कि मौत भी सामने आए तो कहते हैं कि रुक जा जरा, अभी देश के दुश्मन बाकी है मरने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुष सोनवाने। भारतीय वायुसेना आज अपना 51वीं स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस के मौके पर वायु सैनिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इनकी महान सेवा और त्याग हमारे आकाश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को भारतीय वायुसेना की वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भारतीय वायुसेना के साहस को सलाम करने वाला एक वीडियो भी शेयर किया। पीएम ने लिखा, वायुसेना दिवस पर सभी वायु सैनिकों को और उनके परिवारजनों को बधाई। वायुसेना सैनिकों की वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण पर भारत को गर्व है। उनकी महान सेवा और त्याग हमारे आकाश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस बार इस दिन कुछ खास किया गया है। जी हां, भारतीय वायुसेना की 51वीं वर्षगांठ पहली बार संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में मनाई जा रही है। इसको लेकर बमरौली में वायु योद्धाओं की परेड रविवार सुबह 7:40 पर शुरू हुई थी। इस मौके पर वायुसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया गया, जिसे काफी शानदार तरीके से प्रेजेंट किया गया था। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रयागराज में इस आयोजन को लेकर काफी दिनों से तैयारी चल रही थी और तमाम लड़ाकू विमान पिछले कई दिनों से इसको लेकर अभ्यास कर रहे थे। बता दें कि पिछले 2 साल से वायुसेना स्थापना दिवस अलग अलग शहरों में आयोजित किया जा रहा है। 2022 में वायुसेना ने चंडीगढ़ में सुखना लेक पर एयर शो आयोजित किया था, लेकिन इस बार भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस प्रयागराज में मनाया जा रहा है। इससे पहले नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भरते थे, वायु सैनिक परेड करते थे। भारतीय वायुसेना दिवस की थीम इस बार कुछ खास है। जी हां, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित हिंडन वायु सेवा स्टेशन एशिया में सबसे बड़ा है। भारतीय वायुसेना के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक ये अपने ध्येय वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम के मार्ग पर चल रहा है। इसका अर्थ है गर्व के साथ आकाश को छूना। वायुसेना के इस ध्येय वाक्य को भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। भारतीय वायुसेना का रंग नीला, आसमानी नीला और सफेद है। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर यानी कि आज मनाया जा रहा है। इस दिन गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें सेना के अधिकारी समेत कई दिग्गज शामिल होते हैं और आसमान में दमदार विमानों का प्रदर्शन किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले भारतीय वायुसेना की स्थापना हो चुकी थी। 8 अक्टूबर 1932 को औपनिवेशिक शासन के अधीन अविभाजित भारत में वायुसेना की स्थापना की गई थी। भारत की वायुसेना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुई थी, जिसके लिए किंग जॉर्ज 4 ने सेना को रॉयल प्रीफिक्स से नवाजा था। हालांकि देश की आजादी के बाद जब भारत गणतंत्र राज्य बना तो प्रीफिक्स को हटा दिया गया। हिंडन में इस दिन पुरुष और महिला पायलटों की एक परेड आयोजित होती है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख सैन्य कर्मियों को पदक से सम्मानित किया जाता है। इस साल जो है कार्यक्रम प्रयागराज में होने वाला है।
और इस चर्चा पर आज हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए संवाददाता रंजन भगत जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे। रंजन, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आज जो है शौर्य दिवस का दिन है। आज वायुसेना का जो है वर्षगांठ मनाई जा रही है 91वीं। क्या कुछ तैयारियां आज भोपाल में दिखाई दी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना जो है वो सशस्त्र बलों में से एक है और भारतीय सुरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करें, ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित की गई थी। वर्तमान में यह शक्तिशाली और तकनीकी दृष्टि से प्रगतिशील वायुसेना है। अगर हम बात करें, भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिभाशाली से कई समर्थों का प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें 1965 और 1971 में और कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना के पास परमाणु शक्ति के साथ साथ युद्ध विमान भी है, जो देश को आकाशीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम भोपाल की बात करें, तो भोपाल में कुछ दिन पहले हमने देखा था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर शो यहाँ पर भोपाल में आयोजित किया गया था, जो कि बड़ा तालाब के पास हुआ था। ये जहाँ पर भारतीय वायुसेना के चीफ आए थे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उसके साथ कई सारे मंत्री थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो वायुसेना ने अपने एयर शो में अलग अलग तरह के विमानों का प्रदर्शन किया, जहां जिसको देखने के लिए भोपाल के जो रहवासी है वो पहुंचे थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई लोग वहां पे पहुंचे थे जो कि वायुसेना के प्रदर्शन को देख रहे थे, उनके शक्ति प्रदर्शन की। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आज जो है संगम नगरी प्रयागराज में भी एयर शो चल रहा है, जिसमें वायुसेना जो है अपना प्रदर्शन दिखा रही है। साथ ही साथ वायुसेना की तरफ से जो है आज एक झंडा का भी विमोचन किया जाएगा, जो कि एक वायुसेना का एक नया झंडा आज वो विमोचन किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वायुसेना के शौर्य को हम जानते हैं किस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन ने, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जाकर के वहां से उसको वापस लाया गया। तो वायुसेना के शौर्य को हम सभी जानते हैं और उसी को सभी को बताने के लिए आज जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने अभी बताया रंजन, आज सुबह जो है सुबह ही जो नया ध्वज जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उस ध्वज का सुबह अनावरण किया गया है। कई सालों के बाद जो है ध्वज में परिवर्तन देखा गया। जी बिल्कुल, देखिए कि हर साल जो है वायुसेना कोशिश करती है कि देश में जो है अलग अलग तरीके के चीजों को बाहर निकाल के लाए। हमने देखा है किस तरीके से वायुसेना में जो है दिन प्रतिदिन नए नए विमानों का जो है वो एंट्री हो रहा है। चाहे वो कई सारे राफेल हमारे पास हैं, वायुसेना के पास अलग अलग मिसाइलें हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वायुसेना हर क्षेत्र में सक्षम है, चाहे वो दुश्मन का कोई भी मिसाइल हो उसको जो है वो एक लाइन में वो उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए भारतीय वायुसेना के पास जो है कई सारी मिसाइलों की इकट्ठी है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हर साल जो है इस दिन को बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लोगों के लिए वायुसेना के प्रति जो है योगदान और सराहना को जो है लोगों के सामने रखना। वायुसेना दिवस की ओर से सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलामी और सम्मान देना, उन्होंने जो अपने देश के लिए किया है, साथ ही साथ उसके योगदान को याद दिलाना, या अलग अलग स्थलों पर आकाशीय डिस्प्ले, परेड कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जो है इस बार जो है ये कार्यक्रम जो है संगम नगरी प्रयागराज में दिखाया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए और वायुसेना का भी आज उन्होंने काफी तारीफ किया। प्रधानमंत्री खुद भी वायुसेना का तारीफ करते नजर आए। साथ ही साथ कई सारे मंत्रियों ने आज ट्वीट करके वायुसेना दिवस पर भारतीय वायुसेना को बधाई दी है। बिल्कुल। और वायुसेना का जब जिक्र आता है तो उन सभी जो लड़ाकू विमान हैं उनकी याद सबसे पहले आती है, क्योंकि कई लड़ाकू विमान जो हैं वो भारतीय सेना में इस वक्त शामिल किए जा चुके हैं। अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में कुछ दिन पहले जो हमने एयर शो देखा था, वाकई कितना दिलचस्प और मनोरम नज़ारा हमने देखा भोपाल से, जहां पर इस नज़ारे को देखने के लिए पूरा भोपाल कह सकते हैं कि इकट्ठा होता हुआ नजर आया था।
और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी तारीफ की थी कि कितना अद्भुत शो जो था मध्य प्रदेश के गौरव को और बढ़ाया। और इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जो सुबह की थी। आज नए झंडे का जो है अनावरण किया गया था, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले रंजन कर रहे थे। रंजन, हम अभी स्क्रीन पे अपने दर्शकों को वो ध्वज दिखा रहे हैं जिसका अनावरण आज सुबह किया गया। जी बिल्कुल, देखिए कि आज वायुसेना का जो है नए झंडे का अनावरण किया गया और साथ ही साथ जो है वहां पे एयर शो का भी आयोजन किया गया था। जिस तरीके से भोपाल में एयर शो हुआ था, उसी तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में भी आज एयर शो का आयोजन किया गया है। वहां के मैं सुबह से तस्वीरें देख रहा हूँ, वहां भी कई सारे दर्शक जो है वो सुबह सुबह से इस नजारे को देखने के लिए काफी संख्या में मौजूद है। साथ ही साथ हम बात करें तो इसको देखने के लिए वायुसेना के जो चीफ है वो भी खुद आए हैं और इसके साथ ही साथ वहाँ के जो रहवासी है, वहाँ के जो स्थानीय निवासी है, वो इसको देखने के लिए सुबह से इंतजार कर रहे थे। और जब वायुसेना ने अपना पराक्रम शो यानी एयर शो जो स्टार्ट किया, उसके बाद एक पर एक विमानें, अलग अलग प्रकार की विमानें जो है हमारे पास, जो कि हमारी शक्ति है एक तरीके से वायुसेना का, जिसमें उन्होंने 1948 में, 1965 में और 1999 में हुई भारतीय वायुसेना के जो अहम योगदान थे, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो 1962 में पाकिस्तान के साथ हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे ऑपरेशनों को अंजाम दिया है भारतीय वायुसेना ने। उन ऑपरेशनों में से कुछ मैं नाम गिनाना चाहूंगा आपको। ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और बालाघाट एयर स्ट्राइक के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ये सारे स्ट्राइक जो है भारतीय वायुसेना ने किए हैं। ये कुछ प्रमुख ये आपको मैंने बताया वायुसेना के प्रमुख ऑपरेशनों के बारे में, जिसके लिए पूरे विश्व में आज भारतीय वायुसेना का जो गौरव है, भारतीय वायुसेना के प्रति जो लोगों का प्यार है, वो आज उसी को दिखाने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। रहिएगा रंजन, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे इसी विषय पर। तो आज हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के गौरव और शौर्य की गाथा की। जी हां, भारत की आजादी के बाद से अब तक भारतीय वायुसेना कुल 5 युद्ध लड़ चुकी है। इसमें 4 जंग भारत पाकिस्तान के बीच हुई और 1 चीन के खिलाफ लड़ी गई। पाकिस्तान के खिलाफ 1948, 1965, 1971 और 1999 में भारतीय वायुसेना जंग में शामिल हुई। चीन के साथ 1962 के युद्ध में भी भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और बालाकोट एयर स्ट्राइक भारतीय वायुसेना के कुछ प्रमुख ऑपरेशन में से एक शामिल है। भारत की आजादी के बाद से अब तक भारतीय वायुसेना कुल 5 युद्ध लड़ चुकी है। इसमें से 4 जंग भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी, जैसा कि हम अभी जिक्र कर रहे थे। आपको बता दें कि हर जंग अपने आप में बहुत ही अदम्य साहस की गाथा लिए हुए है, जिसमें भारतीय सैनिकों ने जो शौर्य और साहस दिखाया है उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। और आज उन सभी भारतीय वीरों को याद करने का दिन है, उनके शौर्य की गाथा को याद करने का दिन है। शौर्य से भरा वायुसेना का इतिहास रहा है और आज यानी कि 8 अक्टूबर को पूरा देश जो है उन सभी वीर जवानों को सैल्यूट करता है। पीएम मोदी ने आज सभी वीर जवानों को याद किया। वायुसेना हमारे देश का गर्व लगातार बढ़ाती जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि हर साल वायुसेना में कुछ नए परिवर्तन किए जाते हैं। उन्हीं में से एक परिवर्तन जो आज किया गया वो था ध्वज परिवर्तन। आज सुबह की जो तस्वीरें हमने देखी ध्वज अनावरण की, बेहद खूबसूरत वो तस्वीरें थी, जिसमें कि हमने देखा वायुसेना का जो नया ध्वज है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से आज जो सुबह हुआ है नए ध्वज का अनावरण किया गया और आसमान में लहराता वायुसेना का नया ध्वज अपने आप में शौर्य की गाथा को समेटे हुए है, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा था कि भोपाल में जब एयर शो हुआ था उसको लेकर लोगों में काफी जुनून उत्साह देखा गया था। कुछ ऐसा ही उत्साह और जुनून संगम नगरी में देखा गया। प्रयागराज में 2 बजे से जो एयर शो है उसकी शुरुआत हुई थी और
इस मैदान में काफी सारे लोग जो हैं बड़ी मात्रा में जुटे और शो को देखने के लिए काफी उत्साह लोगों के बीच देखा गया। भोपाल में जैसा हमने देखा था कि हमने अभी तक सिर्फ जो जितने भी लड़ाकू विमान हैं उन्हें टीवी स्क्रीन पर ही देखा था, लेकिन जब भोपाल में एयर शो हुआ तो लोगों ने अपनी आंखों से, अपने घर की छत से, यहाँ तक कि दूर दूर तक हमने देखा कि लोगों की जो भीड़ है वो दिखाई दी। लड़ाकू विमान को देखने के लिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी में एक अलग ही जज्बा, एक उत्साह देखा गया। तो आज जो है लगातार हम बात कर रहे हैं वायुसेना की। हमारे साथ रंजन लगातार बने हुए हैं। रंजन, अगर हम बात करते हैं भारतीय शौर्य और पराक्रम की, तो वायुसेना जो है इस शौर्य और पराक्रम में हमेशा से ही चार चांद लगाती हुई नजर आती है। तो बिल्कुल देखिए, भारतीय वायुसेना में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में लहराया है। अगर हम बात करें, कुछ महिला पायलट हैं जिनके मैं नाम बताना चाहूंगा आपको। आपने गुंजन सक्सेना का नाम जरूर सुना होगा। उनके ऊपर एक फिल्म भी आजमाई गई थी। किस तरीके से दिखाया गया उस फिल्म में, कारगिल की जो चीता पायलट कहा जाता है उसको, वही शिवांगी सिंह जो राइफल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इसके अलावा दीपिका मिश्रा हो गई, स्वाति राठौर हो गई, ये सब जो है आज के दौर में वायुसेना की महिला अधिकारी हैं जो कि एक बड़े नाम के तौर पे जानी जाती है। अगर बात करें गुंजन सक्सेना की, तो गुंजन सक्सेना के ऊपर हमने देखा कि इस तरीके से उसके स्टोरी को दिखाया गया, उसके बारे में बताया गया उस फिल्म में कि गुंजन सक्सेना ने किस तरीके से भारतीय वायुसेना का नाम बढ़ाया। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं वायुसेना में कई ऐसे नाम हैं जो आए दिन हम टीवीओं में देखते हैं, अपने शो में देखते हैं, कई सारी जगहों पे सुनते हैं उसके बारे में, क्योंकि उनके अंदर जो पराक्रम है, उनके अंदर जो आत्मविश्वास है। और वायुसेना में जब कोई भी व्यक्ति भर्ती होना चाहता है, उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वो काफी सारी तैयारियां करता है, उसको काफी सारी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जो है उसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाता है। तो इसलिए मैं बता दूं कि भारतीय वायुसेना में पराक्रम की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि इससे पहले हमें तैयार किया जाता है, साथ ही साथ हमारी कोचिंग ली जाती है, हमें किस तरीके से किसी भी मिसाइल को चलाना है, किस तरीके से हमें दुश्मनों का सामना करना है, इसको लेकर के पूरा तैयार किया जाता है। उसके बाद जो है भारतीय वायुसेना में भर्ती की जाती है। तो इसलिए हमारे जो वीर जवान हैं उसके बारे में हमें देखने को मिलता है कि किसी भी युद्ध में, किसी भी देश के साथ अगर युद्ध होता है तो भारतीय वायुसेना कहीं भी पीछे नहीं हटती है। और साथ ही साथ वो हर क्षेत्र में, चाहे हम थल में बात करें, चाहे वो जल में बात करें, चाहे वो वायु में बात करें, हमारे जवान जो है वो हर जगह अपना पराक्रम दिखाते हैं। जी बिल्कुल। और वायुसेना दिवस के मौके पर हर कोई अपने अपने अंदाज में जो है बधाई और शुभकामनाएं देता नजर आया। तो वहीं अगर कंगना रनौत की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी अपकमिंग मूवी तेजस का जो ट्रेलर है वो आज सोशल मीडिया पर लॉन्च किया है, जिसमें कंगना रनौत जो है एयरफोर्स की जो पायलट है उसके अदम्य साहस को दिखाती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि सभी अपने अपने अंदाज में भारतीय वायुसेना को बधाई दे रहे हैं, चाहे वो कोई फिल्म एक्ट्रेस हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो आम आदमी हो। तो हम सुबह से ही देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे एक आम नागरिक भी भारतीय वायुसेना के पराक्रम को दिखाने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से हो, सभी जगह आप आज देखेंगे तो भारतीय वायुसेना के बारे में बताया गया है। आपको भारतीय वायुसेना के पराक्रम के बारे में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम राजनेताओं की बात करें तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है और साथ ही साथ जो हमारे देश के रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी ट्वीट करके और साथ ही साथ वायुसेना को बधाई दी है कि वायुसेना के पराक्रम को लेकर के बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इसके साथ ही अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी ट्वीट करके भारतीय वायुसेना को बधाई दी है। साथ ही साथ हम बात करें कमलनाथ जी की, तो उन्होंने भी जो है ट्वीट करके भारतीय वायुसेना को बधाई दी है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के वासी जितने हैं, साथ ही साथ हमारे देश में जितने भी वासी हैं, उन्होंने वायुसेना के पराक्रम को दिखाने के लिए अपने सोशल मीडिया पे वायुसेना को बधाई दी है।
बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 1 साल से अधिक समय बाद वायुसेना ने एक कदम उठाया है, ध्वज परिवर्तन किया गया है, जो कि अगर हम बात करें तो 7 दशक पहले अपनाए गए पुराने ध्वज की जगह आज नए ध्वज ने ली है। बड़ा ही अनोखा वो मंजर रहा और देश जो है इस वक्त उत्साह में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जो अगर हम कह सकते हैं एक स्पिरिट जो होती है वो आज हर भारतीय की आंखों में नजर आई। जी बिल्कुल, देखिए हम भारतीयों के अंदर सबसे पहला होता है देश प्रेम। देश जी। प्रेम के लिए हम सभी कुछ भी कर जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रगान हो। अगर कहीं पर राष्ट्रगान बज रहा होता है तो हम देख लेते हैं कि अगर कहीं राष्ट्रगान बज रहा है तो सभी भारतीय जो है वो अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं। ये सम्मान देना होता है कि अगर हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर रहे हैं, अपने जी। देशवासियों से प्यार कर रहे हैं, तो यही एक भारतीय को एक विशेष बनाता है। आप किसी भी देश में जाएंगे, जितना भारतीयों के अंदर अपने देश को लेकर प्रेम होता है, शायद ही पूरे दुनिया में किसी देश में ऐसा होता हो। इसलिए जो है हर आदमी जो है अपने सेनाओं का सम्मान करते हैं, अपने देश के जो वरिष्ठ नागरिक है उनका सम्मान करते हैं, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो। हर जी। व्यक्ति जो है आज के युवाओं के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो युवाओं के अंदर भी जो है देश प्रेम काफी निखर के सामने आता है। आप देखेंगे कई सारे युवा जो है वो भारतीय वायुसेना में, थल सेना में, जल सेना में भर्ती लेने के लिए पूरे साल भर प्रयास करते हैं। उसको लेके वो कई सारी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। बिल्कुल। सुबह से लेकर वो प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ लगाते हैं और जितने भी प्रैक्टिस होती है वायुसेना में भर्ती लेने के लिए वो पूरी मेहनत तैयारी करते हैं। जी। तो बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं बात करूं तो भारतीय युवाओं के अंदर जो है, भारतीय युवाओं के अंदर काफी जोश देखने को मिलता है कि वो देश की सेवा करे, वो सरहदों पे जाकर जो है वो देश के लिए लड़े और साथ ही साथ अपने देश का नाम आगे बढ़ाए। बिल्कुल। और आज के अगर हम एयर शो की बात करें तो जिस तरह से हमने भोपाल में देखा था कि भोपाल में जो है चिनूक, चेतक, जैगुआर, अपाचे और राफेल समेत कई विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। कुछ ऐसा ही अदम्य साहस और नजारा आज हमें देखने को मिला प्रयागराज में। जी बिल्कुल, देखिए जब भोपाल में एयर शो हुआ था तो कई सारे विमान यहाँ पे पहुंचे थे। हम देख रहे थे, अपनी आंखों से मैं इसको कवर करने गया था तो मैं खुद देख रहा था कि वो 10-10 सेकेंड के अंदर जो है वो कई सारे विमान जो है वो आसमान को चीरते हुए वायुसेना की जो वो पराक्रम को दिखाते हुए नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ हमारे पास कई सारे वायुसेना के पास ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर है जो काफी मैं बात करूं तो हर युद्ध में लड़ने के लिए सक्षम है। और साथ ही साथ हमारे पास राइफल है और बहुत सारे ऐसे विमान हैं जो कि किसी भी युद्ध में किसी भी हमारे जो विरोधी है उसको परास्त करने के लिए काफी है। वही हमने आज जो है संगम नगरी प्रयागराज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो वहां पे भी यही देखने को मिला। और वहां पे भी जनता के अंदर काफी उत्साह था और साथ ही साथ जनता के अंदर जो है काफी जोश देखने को मिला। सुबह से ही वहां पे कई लोग वहां पर बैठे हुए थे। वह देख रहा था तस्वीरों में किस तरीके से वो वायुसेना के पराक्रम को देखने के लिए वो सुबह से वहां पर इंतजार कर रहे थे। और जैसे जैसे वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाना शुरू किया तो लोगों के अंदर जो है वो काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। लोग जो है काफी इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे, वो काफी खुश नजर आ रहे थे वहां पे। जी बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं वायु सेना दिवस की। ये अपने आप में गौरव की गाथा को बयां करता है। मैं चाहूंगी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। जब आप एयर शो देखने के लिए गए थे, आपने अपनी आंखों से जो नजारा देखा, मैं चाहूंगी कि आप उसकी कुछ झलकियां हमारे दर्शकों को भी याद कराएं कि किस तरह से मनोरम वो दृश्य हमने देखा था भोपाल में। जी बिल्कुल, देखिए जब मैं इस चीज को कवर करने गया तो सबसे पहले भोपाल में जब पता लगा कि वायुसेना का एयर शो होने वाला है, उससे 2-3 दिन पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। यानी वायुसेना जो है इससे पहले प्रैक्टिस कर रही थी इस चीज की। तो प्रैक्टिस के दौरान भी हम देख रहे थे जो जनता के अंदर जो उत्सुकता थी वो देखने को मिल रहा था। वो बड़े तालाब के पास जा करके वो खुद वहां से वो नजारा देखना चाहते थे। और उस जब 2 से 3 दिन लगभग प्रैक्टिस चला था वायुसेना का वहां पे, तो वायुसेना का प्रैक्टिस को देखने के लिए भी, सोचिए जिसमें एयर शो नहीं हो रहा था उससे पहले भी उसको देखने के लिए कई सारे वहां पे लोग आए हुए थे। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, हर कोई वायुसेना के बारे में बताना चाह रहा था अपने बच्चे को कि ये किस तरीके का मिसाइल है, जिसके बारे में वो जानकारी अपने बच्चों को बता रहे थे। और साथ ही साथ जिस दिन ये एयर शो हुआ था उस दिन की मैं अगर बात करूं तो वहां पे इतनी भीड़ आ गई थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ट्रैफिक इतना हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान जब
खुद वो एयर शो देखने पहुंचे थे। उसके बाद जब उनको अपने निवास पे वापस जाना था तो वो ट्रैफिक में फंस गए, और साथ ही साथ इतने लोगों ने उनको घेर लिया था कि मामा भी उसके बाद वो खुद शेयर किए थे मामा ने कि किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस रहा इसको देखने के दौरान। और साथ ही साथ कई विमान के जो वायुसेना के जो चीफ है वो भी आए थे भोपाल, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया लोगों के अंदर जो उत्साह था, लोगों के अंदर जो वायुसेना के प्रति प्यार था, उस वो देखने को मिला उस दिन हमें। और साथ ही साथ हमें कई जो विमान है उसका जो है प्रदर्शन देखने को मिला, तो वो काफी एक मनोरम दृश्य था। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता रंजन भगत जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा था, कितना अद्भुत नजारा वो था जब भोपाल में एयर शो हुआ था। तो आज हमने बात की कि किस तरीके से आज पूरे देश में जो है शौर्य और गाथा का परिचय देता हुआ जो है वायु दिवस मनाया गया, वायु सैनिकों को याद किया गया, और शुभकामनाएं हम भी आपको देना चाहेंगे खबर भारत 360 के माध्यम से। आज जो है पूरा देश उत्साह के साथ इंडियन एयरफोर्स डे मना रहा है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।